और जब एलिया की वेदी पर आग आई, पत्थरों को भी जलाकर भस्म कर दिया, पानी भी भस्म कर दिया जो भर दिया था चारों ओर, और लकड़ी भी सब जला दिया, सब कुछ जल गया। लेकिन उससे पहले कुछ किया था। देखो क्या किया इसमें, ये 30 में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहोवा की वेदी की क्या कर दिया? ऑल्टर, वेदी जिस पर आग आएगा, जिस पर बलि करना है, जिस पर चढ़ाना है, सौंपना है, उसकी मरम्मत की है, वो ढाई हुई थी। और फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर लकड़ी पर धर दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर डाल दो। फिर दूसरी बार भी वैसे ही किया, और तीसरी बार भी वैसे ही किया, और जल बहुत भर गया। देखो 3 बार कितना पानी डाल दिया? 4 घड़े डाल दिया, तो ये तो 12 घड़े हो गया, बहुत पानी भर गया, तो पूरा बह गया, वेदी भी डूब गई, लकड़ी भी डूब गई। देखो उल्टा हो रहा है, हालात बिल्कुल उल्टे। पानी जब हो गया तो पानी में तो आग लगता ही नहीं है, लकड़ी भी गीली हो गई, उधर कैसे आग आ जाएगी? गीली लकड़ी जलेगी? नहीं जलती गीली लकड़ी। लेकिन इधर हम देख रहे हैं वेदी के चारों ओर पानी हो गया। तो आग, जब परमेश्वर की आग जीवन में आता है तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए फिर भी आग आएगा। तो इधर वेदी पर लकड़ियों को भी रखा गया है और बछड़े को भी टुकड़े काट कर रख दिया। तो ये लकड़ी किस चीज को दर्शाता है? अभी समझना, वेदी के ऊपर क्या रख दिया है? लकड़ियों को सजा कर रख दिया। लकड़ी क्या है? हैं जी? हमारे अपराध। हाँ, और लकड़ी को सजा कर रख दिया। टुकड़े जैसे हमारा शरीर। हैं जी? टुकड़े जैसे हमारा शरीर। हाँ, टुकड़े करके रख दिया। लकड़ी हमारी एक इच्छाएं हैं, एक बुराइयां, एक बुरी आदतें हैं। प्रभु, मैं अपने झूठ बोलने की आदत को भी रख देता हूं वेदी पर, जलन भी रख देता हूं, गुस्सा बहुत आता है मुझे, एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्से को भी रख देता हूं। सब आंखों की अभिलाषा, प्रभु मुझे टीवी में फला सीन देखने बहुत अच्छा लगता है, उस आदत को भी जलाने के लिए दे देता हूं मैं, उसको भी जलाओ। मुझे चुगली करना, इधर उधर जहां बैठ जाता हूं तो वहां पर बैठ करके बस इधर उधर की बातें चुगली करता रहता हूं, इस आदत को भी जला दो। सब प्रकार की बुराइयों को, सारी बुरी इच्छाओं को पवित्र आत्मा की आग से जलाने के लिए सौंपना है, वेदी पर रखना है, अर्पण करना है एक एक को। तो जब इस प्रकार से हम भावता हुआ अर्पण करेंगे और पवित्र आत्मा की आग पाने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, सिंसियर होकर, निशाना उद्देश्य सामने रख के,
देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, प्रार्थना किया फिर भूल जाते हैं। एक दिन प्रार्थना किया गुस्से के लिए, दूसरी बातों के लिए, फिर भूल जाएंगे, फिर करेंगे ही नहीं, फिर छोड़ देंगे। ऐसे आ जाएगी आग। भावता हुआ बलिदान पवित्र जीवित। प्रेरित लोगों ने कैसे किया? 120 ने, वो तो लगातार ही करते रहे। जब तक पवित्र आत्मा की आग नहीं आई वो तब तक प्रार्थना ही करते रहे। करते करते कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 10वें दिन आया। तो इस प्रकार से जब हम भी निर्णय करके जब प्रार्थना करेंगे, लगातार करेंगे, तो पवित्र आत्मा की आग आकर जला देगा सारी लकड़ियों को, सारी इच्छाओं को जला देगा। तो जब जल जाएगा तो खाली हो गया बर्तन। बर्तन क्या हो गया? खाली। उस खाली बर्तन, और प्रभु को मालूम है खाली हो गया, खाली करके मुझे सौंप दिया है, तो उसमें भर देगा। आप देखो जैसे गिलास है, इस गिलास में बिना धोए इसमें चाय पिया था कल चाय पिया, दूध पिया, फिर सुबह हो गई, इसमें वैसे ही डाल के पी लेंगे फिर चाय या दूध, हैं जी? क्या करेंगे इसको? तो धोएंगे, इसको साफ करेंगे, क्योंकि ये ना गंदा हो गया। अगर उसी में डाल के पिएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, पीने का मन भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु ये असीम धन अगर रखना है तो क्या होना है? ये साफ होना है। भावता हुआ बलिदान करके दे दिया, फिर सजा दिया लकड़ी को एक एक। फिर जब आग आ गई तो पूरा आग आकर जलाएगा। देखो ये जो एलिया की वेदी पर, ये तो शारीरिक रीति से आई थी आग, लकड़ी भी जल गए, पत्थर भी जल गए। वो शारीरिक बलि थी। हम आत्मिक बलि लगाते हैं, जो रोमियो 12 में पढ़ा है। हमारे जीवन में आग दूसरी आती है। एक कपड़ा उपड़ा जलाने, खाना बनाने वाली आग आती है, दूसरी आती है हमारे ऊपर, है जी? खाना बनाने वाली नहीं आती ना? हाँ, पवित्र आत्मा की आग आती है। हालेलुया। ये सब जला देगा सारी लकड़ियों को। जब हम प्रार्थना किया, जब सौंप दिया तो जलाएगा। जल गया तो साफ हो गया बर्तन, खाली हो गया, खाली बिल्कुल क्लीन, स्वच्छ, साफ सुथरा है। अब उसमें डाल सकते हैं। जब साफ हो गया तो उसमें भर देगा। जब तक खाली नहीं होगा, जब तक जलेगा नहीं, तब तक नहीं आए। परमेश्वर तो तैयार है, वो एक एक के मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ रख देना चाहता है। तो लेकिन फिर भी क्यों नहीं रखता सबके अंदर? अब समझ में आया क्यों नहीं रखता? परमेश्वर की गलती है या हमारी है? हमारी है, क्योंकि हम खाली नहीं करते। इच्छाएं भरी हुई है, हम खाली नहीं करते। और जब खाली नहीं करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी नहीं है, उपस्थिति भी नहीं है, आग का भी अनुभव नहीं है। इसलिए जीवन निराशाओं में और चिंताओं में भरा है, परमेश्वर से दूर है बहुत। अभिलाषाओं ने कर दिया दूर, मुंह छुपा हुआ है, सुनता ही नहीं, पीठ कर दिया, पुकारते रहते, पुकार सुनता ही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। अगर नहीं चढ़ाएंगे देख तो हमारे जीवन में बर्बादी आएगा। और कितने तो मैं देखता हूं, हम बात कर रहे थे पिछले कल प्रभु के दास बोल रहे थे, सन्नेवाल वाले पास्टर, उधर वो दूसरे इतने ऊंचे स्थान में रहते थे, मतलब इतना प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में हालत बिल्कुल बदल गए, उजाड़ हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति इधर दक्षिणपुरी में वो सेवा करते थे, एल्डर थे,
उनके पास कुछ विश्वासी भी थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आप बताओगे क्या, बताओ क्या कहेंगे आप? कुछ विश्वासी भी है उनके साथ, उन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या। क्यों कर लिया आत्महत्या? परेशानियों से परेशान होकर। क्या परमेश्वर की गलती है या खुद की है? जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चले। जिन चीजों को जलाने के लिए था वो चीजें नहीं जलाई, इसलिए उस दुनिया के चिंताओं के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली। बच्चे हैं, पत्नी है। तो इस तरह से कितने हैं, कितनों को बता सकते हैं। उद्धार पाया था परमेश्वर के वचन में, हम पढ़ते हैं। दूसरा पतरस में लिखा है, कुछ की दशा ऐसी हो गई पहले से भी बुरी हो गई। उनके लिए लिखा है, इससे अच्छा तो था कि धर्म के मार्ग को जानते ही नहीं, ऐसा लिखा है। ये अच्छा था। देखो पढ़ लो, देखो ये वचन दूसरा पतरस में, दूसरा पतरस 2 अध्याय 18 से 22 तक। दूसरा पतरस 2 अध्याय 18 से 22 तक। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर। सबने निकाल दिया उधर भी। दूसरा पतरस 2 का 18 से, दूसरा पतरस 2 का 18 से, सब निकाल करके पढ़ना ध्यान से। हाँ जी। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके बचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रही है। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। आप ही सड़ाहट के दास हैं। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, देखो नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले थे, फिर उनमें फंसकर हार गए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान में आ गए थे, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। किसकी? परमेश्वर की गलती है? खुद। पिछली दशा पहली से भी उनके लिए ये अच्छा था कि धर्म के मार्ग को नहीं जानते, यही भला होता। इससे अच्छा तो था परमेश्वर की पहचान ही ना होती, कानों में सच्चाई का वचन पता ही नहीं होता। तो सच्चाई पता लग गई, परमेश्वर का पता लग गया, वचन सुन लिया, न्याय का भी सुन लिया, विरोधी मसीह का भी सुन लिया, परमेश्वर के राज्य का भी सुन लिया, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी सुन लिया। नीचे नहीं देखना अभी। हाँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी सुन लिया, सब सुन लिया, लेकिन फिर भी जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चले। तो पिछली दशा क्या हो गई? पहले से भी बुरी हो गई है। इससे अच्छा तो ये था कि धर्म के मार्ग को, सच्चाई को जानते ही ना। इसीलिए इब्रानियों में पौलुस भी बोलता है, जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि फिर से जानबूझकर पाप करते रहे तो उनके लिए कोई बलिदान बाकी बाट जोना है। एक किस चीज का? न्याय का, विनाश का, सजा का। क्योंकि उन्होंने सच्चाई को पहचान कर भी जानबूझकर, उनके लिए कौन सी कहावत है? सुअरनी को धो दिया, नहला दिया,
रिबन वगैरह भी लगा दिया, अच्छी साफ सुथरी जगह में छोड़ दिया है सुअरनी को, धो करके साफ स्वच्छ है, उसको फिर छोड़ दो, वो किधर जाती है? कीचड़ में जाएगा। कीचड़ ही पसंद है उसको। अच्छा, फूल मूल में रहना उसको अच्छा नहीं लगता। खुशबूदार जगह में, अच्छी जगह में, साफ जगह में सुअरनी को, सुअर को अच्छा नहीं लगता। उसको किधर अच्छा लगता है? वो कीचड़ में ही जाता है। इसलिए प्रभु बोलते हैं उनके लिए तो ये वाली कहावत ठीक बैठती है। नहलाया था, पवित्र किया था, पाप क्षमा हुए थे, बपतिस्मा ले लिया था, ठीक से चल रहे थे, लेकिन फिर भी संसार की अभिलाषाओं को छोड़ा ही नहीं। एक पैर तो इधर संसार में, दूसरा पैर प्रभु की तरफ। दो नाव में पैर रख के उस पार नहीं जा सकते, एक में ही आना पड़ेगा। इसलिए उधर लिखा है कितनों की पिछली दशा पहली से भी बुरी। आदम को परमेश्वर ने कितने ऊंचे स्थान में रखा था, सब अधिकार दिए थे, लेकिन कैसे गिर गया उस ऊंचे स्थान से? इच्छा, जो इच्छा को छोड़ना था उस इच्छा को पूरा किया। देखना तो उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। हाँ, क्या इच्छा आ गई? फल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है खाने के लिए, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए भी। और ये 3 वाली आ गई। 3 पहला यूहन्ना 2:15 में जो लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, 3 वो आ गई है। पहले तो अच्छा परमेश्वर ही लगता था बस हव्वा को, लेकिन शैतान से बात करने के बाद उसको फल बहुत अच्छा लग रहा है। और वो फल अच्छा लग रहा है जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना, मत खाना, खाओगे तो तुम मर जाओ, वो अच्छा लगने लगा है। अभिलाषा, इच्छा, आग में हाथ डाल रहे हैं, उनको ये पता नहीं जलेगा। तो सबसे बड़ा धोखा हो गया आदम और हवा के साथ। उन इच्छा को पूरा करने के कारण पूरा बर्बादी आ गया, श्राप मिला है आदम, हवा, सर्प को। उससे पहले लूसीफर को, वो तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ही रहता था। हम भी जब परमेश्वर के साथ नजदीक संबंध में है, बहुत पवित्र आत्मा की आग में है, पूरा का पूरा आग में है, तब भी परखने वाला आता है। ये लूसीफर कहां रहता था? आग में रहता था। ये परमेश्वर के साथ पवित्र पर्वत पर रहता था, लेकिन उसके अंदर भी क्या आया? घमंड आया। बुद्धि से भरपूर था, बुद्धि के कारण ज्यादा उसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसका मन फूल उठा। उधर लिखा है उसका मन क्या हो गया? फूल उठा, निर्दोष हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस उपस्थिति से नीचे गिरा दिया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी गिरा दिया। अब वो इधर उधर चला रहे हैं। अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, ये नवरात्रे का, ये जगह जगह अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका समय नजदीक ही आ रहा है, उनकी गिनती का खत्म होती जा, उल्टी गिनती शुरू हो गई उनकी। जिस दिन से यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, जब यीशु मसीह ने बोला सब कुछ पूरा हो गया, प्राण त्याग दिए, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। उनके दिनों की संख्या घटती जा रही है। उनको मालूम है अभी ले लो, उनको पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है, लोगों से आदर बहुत अच्छा लगता है। वही तो करता था, वही तो चाहता था ये लूसीफर भी। तो उनको मालूम है आग और गंधक की झील में डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, तो उनको भी डाल दिया गया। कैसे इतना बड़ा पतन हो गया? वही इच्छा,
निर्णय। एक और मैं बात बताकर फिर प्रार्थना करेंगे। जो पवित्र आत्मा ने बोला स्पष्ट, ये सबको बता दो। अभी पहला सैमुएल में वचन निकालेंगे। पहला सैमुएल 13 अध्याय। पहला सैमुएल 13 अध्याय 13 और 14। पहला सैमुएल 13 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ, देखो परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है शक्तिशाली राजा शाऊल के पास। बहुत बड़ा शूरवीर है, बहुत डील डोल में लंबा ऊंचा है, बहुत सुंदर है, बहुत फेयर है, बहुत अद्भुत बड़ा वीर है ये। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया। शाऊल को सैमुएल ने कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखो प्रभु बोल रहे, तेरा राज्य हमेशा तक स्थिर रहता, तू राजा ही बन के रहता। लेकिन क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को छोड़ दिया, इसलिए क्या होगा? परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को। शाऊल का राज्य क्यों चला गया? राजा नहीं है अभी गड़बड़ हो गई। क्या कारण हो गया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, अपनी मन मर्जी के अनुसार कर लिया है। तो परमेश्वर ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। दूसरे का नाम क्या है? इसका नाम दाऊद है। काम क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है, चरवाहा है। लेकिन चरवाही करते समय भी वीणा वगैरह हाथ में रखता है, बाजा वगैरह बजाकर यहोवा की धुन में मगन रहता है।